सेकेंड ईयर छात्रों के लिए है ये, इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों, डीएमसी सिविल, इलेक्ट्रीशियन फिटर और डीएमसी भी। सब्जेक्ट है WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, पेपर सेकेंड है। WCS के पहले वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस में पहला टॉपिक है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जिसको हिंदी में हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। कोई भी आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु, सामान जो हम लोग परचेज करते हैं, खरीदते हैं। कोई भी आर्टिकल को परचेजिंग जो किया जाता है, परचेज्ड, वही कॉस्ट, जिस रुपीज़ पे परचेज किया जाता है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में CP से जाना जाता है। CP, C मतलब कॉस्ट, P मतलब प्राइस, CP। दूसरा पॉइंट है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य कहते हैं। कोई भी आर्टिकल यानी कोई भी वस्तु को सोल्ड किया जाता है, मतलब बेचा जाता है, जिस मूल्य पर बेचा जाए उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, और इसको शॉर्टकट में SP से जाना जाता है। अगला टॉपिक है प्रॉफिट, या इसी का दूसरा नाम है गेन। प्रॉफिट और गेन यानी लाभ, ठीक है। प्रॉफिट या गेन कब होता है, जब सेलिंग प्राइस यानी बेचने का जो प्राइस है वह ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस यदि ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो हमको क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यदि लॉस, सेलिंग प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से तो हम लोग को क्या होगा, लॉस होगा, यानी हानि होगा। जितना में आप खरीदे थे, ठीक है, जितना में आप खरीदे थे उससे कम रुपए में यदि आप बेच रहे हैं तो आपको हानि होगा, और जितना में आप खरीदे थे CP उससे अधिक में आप बेच रहे हैं तो आपको लाभ होगा। एक टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी छूट। सेलिंग प्राइस पर, जिस प्राइस पर आप सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस SP, अगर इसमें कुछ डिस्काउंट कर दिया जाए, कुछ कम कर दिया जाए, ठीक है ना, कुछ रिडक्शन कर दिया जाए, उसको रिडक्शन कहा जाता है। रिडक्शन मतलब छूट देना, तो हम लोग कहते हैं कि हमको क्या हुआ है, डिस्काउंट मिला है। यदि कोई वस्तु 100 रुपये का है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस, और यदि आपको 80 रुपये में मिलता है तो आप कहेंगे कि हमको 20 रुपये का डिस्काउंट मिला है। तो इस प्रकार से डिस्काउंट टॉपिक। अब कुछ हम लोग फार्मूला देखेंगे यहाँ पर। पहला फार्मूला है प्रॉफिट का। यदि आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट जितना में आप बेचेंगे उसमें से खरीदे हुए प्राइस को माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। यदि आप लॉस निकालना चाहते हैं तो जितना में आप खरीद के लाए थे उसमें से बेचे हुए रुपए को घटा दीजिए, ठीक है, तो आपको लॉस निकलेगा। एक ध्यान रखना है, नोट में बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आपको प्रॉफिट हो यानी लाभ हो रहा हो या लॉस यानी हानि हो रहा हो, ये दोनों हमेशा डिपेंड करता है, डिपेंड किस पर, CP पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर। यह ध्यान रहना चाहिए, आप जिस मूल्य पर कोई सामान खरीदते हो उस मूल्य पर
प्रॉफिट और लॉस आपको निकाला जाता है, आपका निकलता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगला 3 नंबर में, जब आपको प्रॉफिट या गेन परसेंटेज में ज्ञात करना हो, यानी गेन परसेंटेज, यहाँ तो केवल गेन निकालिए, रुपीज़ में निकलेगा। यहाँ पे जो आप ज्ञात करोगे वह रुपए में आएगा, लेकिन यहाँ पर जो हम ज्ञात कर रहे हैं वह परसेंटेज में, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज, मतलब उसको प्रतिशत में एक्सप्लेन किया जाता है। तो गेन परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पर गेन परसेंटेज हम लिखे हैं। आप कोई भी परसेंटेज निकालना चाहते हो, वह गेन हो, लॉस हो, ठीक है ना, किसी भी आर्टिकल का परसेंटेज हो, तो जिसका परसेंटेज निकालते हैं वही आर्टिकल रुपीज़ में सबसे पहले लिया जाता है, यानी संख्या में, उसमें 100 से गुना करते हैं। और आपको अभी बताए हैं नोट में कि लॉस और गेन जो होता है वह सीपी पर होता है, तो बटे यहाँ पर सीपी हो जाएगा। इस प्रकार से गेन परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। 4 नंबर में अब हमको निकालना है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज तो अभी क्या बताया कि जिसका परसेंटेज निकालना है पहले वही लेंगे, यानी लॉस लेंगे। लॉस नहीं परसेंटेज निकालना है तो लॉस लेंगे पहले, फिर उसमें 100 से गुना करेंगे, और लॉस हो या प्रॉफिट हो वो हमेशा सीपी पर ही निकलेगा, तो ये बटे में सीपी कर देंगे। इस प्रकार से हम गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। नेक्स्ट, अब हमको निकालना है एसपी, सेलिंग प्राइस, यानी बेचने वाला जो मूल्य है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो आपको प्रॉफिट हो रहा हो या तो आपको लॉस हो रहा हो, तो दोनों को निकालते हैं। मान लीजिए कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, किसी भी आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा है और हमको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, तो 100 में प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ेंगे। यहाँ परसेंटेज जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, गेन परसेंटेज जो होगा उसको 100 में जोड़ेंगे, ठीक है, बटे में 100 और इसमें सीपी से गुना कर देंगे। ये आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो तब। यदि लॉस हो रहा है मान लीजिए, तब आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो 100 में से आपको लॉस परसेंटेज घटा देना है। लॉस परसेंटेज को, प्रॉफिट है तो जोड़ देना है और लॉस हो तो घटा देना है, बटे में 100 अगुने सीपी, ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए आगे, अगला जो फॉर्मूला है वह है हमारा कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग निकाल रहे हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेंगे तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं, या तो हमको प्रॉफिट हो रहा हो तब हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, या हमको लॉस हो रहा हो तभी कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं, तभी प्रॉफिट पर हम लोग लेते हैं। इसको पलट देना है, 100 ऊपर चला जाएगा, जो आप यहाँ फॉर्मूला देखें ना, इसी फॉर्मूला को पलट देना है, 100 ऊपर चला जाएगा और 100 प्लस गेन परसेंट में सीपी निकाल रहे हैं तो एसपी से गुना होगा, ठीक है, और यदि एसपी निकाल रहे हैं तो सीपी से गुना होगा, ध्यान रखिएगा। अब हम निकाल रहे हैं फॉर्मूला किस पर, लॉस पर, तो 100 बटे 100 माइनस लॉस परसेंटेज गुने एसपी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ पर नोट में हम बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइन बता रहे हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। यदि कोई भी आर्टिकल जो है, आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु जो आप खरीद रहे हैं, उसको आर्टिकल यहाँ पे कहा जा रहा है। कोई भी आर्टिकल है जिसको आप बेच रहे हो, यानी सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, बेच रहे हैं उसको, आर्टिकल को हम बेच रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 35% हमको गेन हुआ है, और हम ये कह रहे हैं गेन ऑफ से 35%, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि जो सेलिंग प्राइस होगा, खूब ध्यान समझिए, कोई भी आर्टिकल है उसको आप बेच रहे हो और आप कह रहे हो कि 35% हमको गेन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग 35 ले रहे हैं, गेन कितना भी परसेंटेज हो सकता है, 5%, 10%, लेकिन हम लोग जो ले रहे हैं वो 35% ले रहे हैं, गेन हो रहा है।
इसका मीनिंग समझना चाह रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि जो एसपी होगा वह 135 यानी परसेंटेज जो होता है वह 100 पर होता है, ठीक है। तो इसलिए 35% लाभ है तो हम 100 में 35 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 135 परसेंटेज जाएगा। और 135% ऑफ सीपी, यानी जितना में हम वो वस्तु खरीदे थे उसका 135% यदि हम निकाल देते हैं तो हमको सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इसको ध्यान से समझिए। कोई भी आर्टिकल है उसको बेचना है और बेचने पर हमको लाभ हो रहा है 35% का। तो इसका मीनिंग होता है कि जो बेचने का रुपए है वह कितना होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो जितना में आप खरीदे थे उसका 135% होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, ठीक है ना। इस तरह से यदि आप कोई भी आर्टिकल को बेच रहे हो, कोई भी आर्टिकल है उसको सोल्ड कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे लॉस हो रहा है, यहाँ गेन हो रहा था लेकिन आप कह रहे हो कि हमको 35% का लॉस हो रहा है, से मतलब कहना होता है आप कह रहे हो कि 35% का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो सेलिंग प्राइस होगा वह 100 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 65 आएगा। 65% ऑफ सीपी, मतलब कि जितना में आप खरीदे थे सीपी उसका 35% आप निकालिए, आपको सेलिंग प्राइस निकल जाएगा कि आप कितना में उसको बेच रहे हैं, तब आपको 35% लॉस हुआ है। ये सब टॉपिक जो है न्यूमेरिकल आप बनाएंगे तो काफ़ी आपको सहायता करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। इसको कलम कॉपी ले करके वीडियो को देखते हुए अभ्यास कीजिए, लिखिए, याद कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो में इस पर हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। तो फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।